उसके मतलब एक परसेप्शन है कि वो गिरफ्तार नहीं होते, ये होते नहीं या गिरफ्तार नहीं, क्या मसला है उसका? देखिए, ये इन मामलात पे ही तो पार्टी में मेरा ये मसले मसाइल हैं। अब आप शिबली साहब का नाम मेरे सामने ये कर रहे हैं कि मैं उसके हवाले से कुछ कह दूंगा ताकि नया बकेड़ा ये हो जाए, तो लिहाजा गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं, अब मुझे कम से कम इसकी कोई परवाह नहीं रही है। पीटीआई पे तो शिद्दत से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, रिजर्व सीट हो या अभी ये भी देखें ना, जलसे करने की कोई इजाजत नहीं है, एहतजाज की इजाजत नहीं है, वर्कर्स की पकड़ दकड़ है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जेल में है, खवातीन को पकड़ा जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो नरमी कहाँ से आप लोग ये अखज़ कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ नरमी है? कोई एक मिसाल कोई कोट कर दें कि यहाँ पे कोई रहमत की बारिश हुई। जुल्म और जबर का सिलसिला है जो 2-2.5 सालों से बदस्तूर जारी है। आपकी कोई अपील, कोई इस्तदा खान साहब तक पहुंच रही है या नहीं? मैं इस्तदाएं नहीं करता हूँ, खान साहब जो हैं उनको आ गई होगी, लेकिन मैंने जो बात की थी कि खान साहब जब बुलाएंगे तो जाऊंगा, बस दैट्स ऑल। ये बताएं कि क्या मुश्किल है कि वो ये काम नहीं कर रहे हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक है। वो लोग जिन्होंने हमें मारा, हमें पीटा, हमारे घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमारी पुलिस की अकदार को तबाह किया, 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के नाम पे कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों ने रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश किया। वो लोग अच्छी नशिस्तों पर बैठ गए हैं, प्रैक्टिकली वही चीफ सेक्रेटरी है, वही हुकूमत है, लेकिन अली अमीन खान को की हुकूमत को एम्पावर नहीं किया गया है। जब चीफ सेक्रेटरी वही होगा, आईजी वही होगा, तो क्या अभी भी आप लोग देख रहे हैं विगो डाले फिर रहे हैं, जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। और ये मरकजी हुकूमत जो है ये डटाई का मुजाहरा कर रही है। ये लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बदकिस्मती से सूबे पे मुसल्लत है। ये भी बाइख्तियार है, ये बेख्तियार है। देखिए, अली अमीन अपने तई तो अली अमीन खान ही है जिसने इन नामसाइद हालात में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी गई। बनू क्या ये देखे इंसिडेंट को, ये बनू का वाकया जो था, ये फौज किस तरह मान सकती थी कि जी उनकी तरफ से ज्यादती हुई है, लेकिन मुतालिबात का माना जाना ये इस चीज की बयान दलील है कि ज्यादती अवाम के साथ हुई थी। तो ये मनवाना जो है ये अली अमीन खान का कारनामा है। फिर इसी तरह मुल्क में सूबे में बहुत सारी चीजों पे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, हमें इदराक है। बार बार उन्होंने मरकजी हुकूमत को कहा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को जो है वो आप चेंज कर दें, नहीं मान रहे हैं। अब मैंने तो मशवरा उनको दिया था कि आप खुद ही सरेंडर कर दें दोनों को। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। देखिए, खान साहब जो है, मैंने एक बात अभी कही, आप लोगों ने शायद इस पे गौर नहीं किया। मैंने ये बात कही कि पार्टी ने 3 माह मुझे अलहदा रह के शायद मेरे साथ नेकी कर दी, क्योंकि 3 माह पहले 3 माह जब मैंने सुख का सांस लिया है, न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई FIR हुई। ये पहले 3 माह है। इससे पहले तो 1.5 साल मैंने सारी कबड्डी खेली है। तो इसके बाद अगर कोई ये समझता है कि इससे पार्टी को कोई फायदा हुआ है, खान के कास को कोई फायदा हुआ है, पीटीआई, सिर्फ ये मैं अर्ज करता हूं, तहरीक जब चलानी होगी तो मेरी जरूरत इनको जरूर होगी, और मेरे साथ कोई मजीद बुरा नहीं कर सकता है। जितना बुरा करना था सब ने कर लिया, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता है। पीटीआई को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे जो है पार्टी मेरे सर पे कोई ताज नहीं रख सकती है। मौलाना साहब, जैसे आपने उस वक्त अर्ज किया, इलेक्शन में खान साहब ने मुझे लक्की से जो है टिकट दिया। लक्की मरवत जिला जो है पसमानदा तरीन अजला में से 2nd नंबर पर है, लोवेस्ट। बदआमनी वहां पर है, बेरोजगारी वहां पर है, गुज़िश्ता 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, वहां पे सड़कें सारी टूटी फूटी है, वहां बेरोजगारी है।
ज़मीनें हमारी बारानी हैं, तो लिहाजा अपने इलाके की हालत ज़ार देख के अपने इलाके की तरक्की के लिए और कुछ तब्दीली के लिए ये कोशिश थी कि केपी की हुकूमत में कोई जिम्मेदार, कोई मनसब हो ताकि हम कुछ काम कर सके। इस तनाजुर में जो है खालिद यहाँ क्या भी ना कैसा बना, लेकिन इसके बाद जो है जब हालात पलटा का गए तो फिर जो है मुनासिब नहीं समझा गया, तो बहरहाल जो फेवर थे वो किसने हटाया आपके भाई? मेरा ख्याल है ये सारे फैसले पीटीआई में खान साहब भी कर रहे हैं। आपका मुस्तकबिल क्या है पार्टी के अंदर मरवत साहब? मेरा मुस्तकबिल, मैं पीटीआई के साथ हूं और खान के साथ हूं। एक कास के लिए था। मैं जब पीटीआई में 9 मई के बाद कोई एहतजाज और जलसे कन्वेंशन शुरू कर रहा था तो मैं पीटीआई से कभी जिंदगी में मुस्तफीद नहीं हुआ था, ना कभी सेनेटर बना था, ना मैंने बना था, ना कोई एडवाइजर, कोई मिनिस्टर। एक वॉलंटरी, एक पब्लिक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और उनके कास के लिए, उनकी हकीकी आज़ादी के लिए जो खान का मिशन था उसके लिए हम मैदान में आए और ये हमने अपनी मर्जी से किया। और जिसके बाद जब ये गलतफहमियां पैदा हुई, इसके बाद अब हालात यहां तक पहुंचे कि मेरी मेंबरशिप सस्पेंड हुई। और मेंबरशिप के बाद तो अगर सस्पेंशन के बाद ये फैसला करते हैं कि निकाल दिया तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं दिल से ये जरूर चाहता हूं कि मैं खान के साथ रहूं, लेकिन फवाद चौधरी की तरह नहीं होऊंगा कि अगर पार्टी मुझे निकाल देती है कि मैं फिर अर्जियां दूं कि मुझे वापस लो। ऐसा आदमी मैं नहीं हूं। एक दफा अगर ये समझते हैं कि मैं फिट नहीं हूं तो फिर खुदा हाफिज। ये जो आप लकी मरवत से मुंतखब हुए, किसी और पार्टी में जाने का ना मैं कोई सियासती, ये अगर सियासत तो नहीं है, सियासत की फितरती फ्रॉड है, चीटिंग है, लेग पुलिंग है, तो ये इस सियासत में तो मैं फिर नहीं रहूंगा। खान के साथ हूंगा या फिर कभी नहीं हूंगा। अच्छा मरवत साहब, ये दड़बंदी के हवाले से बातें हो रही थी, इमरान खान साहब ने बुलाया भी था, तो उस पर भी कोई दड़े बंदियां नहीं है, ये मैं तरदीद करता हूँ। दड़े बंदियां वो होती हैं जहां पे लोग अपनी कोई लॉबिंग करते हैं, अपना कोई काज रखते हैं। पीटीआई में कोई लॉबिंग नहीं है। हमारे आपस के इख्तलाफात होते हैं, इसको आप दड़ेबंदी नहीं कर सकते। मुझे इनके साथ कोई मसला है उसको मुझसे है, लेकिन खान के साथ किसी का मसला नहीं। शीन ग्रुप है शिराज जिस पर उन्होंने 8 मई को ये कहा कि जी पॉलिटिकल कमेटी और ये जो कोर कमेटी है इनसे इनको निकाल दें। मरवत साहब, ये कितने लोग हैं जो खान साहब के कान भरते हैं आपके खिलाफ? ना कान तो सारे दुनिया भरे, परवाह ही नहीं है मुझे। लेकिन असल बात यह है कि फैसला तो खान का होना चाहिए ना। मतलब ये कोई पीटीआई पूरी ओवरसीज और पाकिस्तानी कोई बताएगा क्या गलती है, क्या बुरा किया है? मार मैंने खाई, पर्चे मैंने खाए, घर मेरा गिरा, मेरा ब्रदर इन लॉ अगवा हुआ, मर्डर हुआ, मुझ पे, मेरे घर पे ताबड़तोड़ चापी हुई है, और कसूर तो कोई बताए ना, कसूर क्या है? तो लिहाजा अपनी मर्जी से इन्होंने दूर किया है मुझे, अपनी मर्जी से मैं वापस जाऊंगा। ये मैं सबको बता दूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं वापस जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं है, कोई जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकता।